हाथ पकड़े बैठा रे ले, जाने तुलसीदास जी छप्पर में। अरे रामायण को ज्ञान कराए दो, कोई संत भयो नहीं टक्कर में। महाराज एक बात बताऊं, आप सब लोगों ने तुलसीदास को तो सुना होगा, उनका नाम तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस को 9756 चौपाइयों में परिवर्तित किया। महाराज वो कितने बड़े विद्वान हैं आप सब लोग जानते हो, हम भी जानते हैं। क्या कोई बता सकते हैं उनके गुरु का क्या नाम था? महाराज उनके गुरु थी उनकी खास पत्नी, खास पत्नी, वो भी हमारे हिंदुस्तान की माता थी एक। तुलसीदास अपनी पत्नी से इतना प्यार करते थे परीक्षित जी कि एक बार बगैर बताएं और अपने मायके को चली गई तुलसीदास की पत्नी। तो पीछे पीछे चले गए, मुर्दा को नाव समझ करके पार हो गए। छत से सरप लटक रहा था तो रस्सी समझ करके चढ़ गए कि हमारी पत्नी हमसे कितना प्यार करती है। उसे मालूम था कि हम आएंगे तो रस्सी लटका करके रखी है, सरप को रस्सी समझ के इतना प्यार करते थे। सोती हुई पत्नी को जगाया तो महाराज पत्नी ने केवल एक छोटी सी बात कही, ज्यादा कछु ना कहा। कही आए गए? बोले हाँ। तुम्हें माल में अंबर रहना है जा तुम्हारे बिना, आए गए? बोले हाँ। तो तुलसीदास की पत्नी ने कहा था, सुनो महाराज, इतना प्यार तुम अगर हमसे कर रहे हो, इतनो अगर बातें कर लो तो तुम्हारा उद्धार। महाराज केवल भाई एक छोटी सी बात दिमाग में टच हो गई थी, बस। इतने बड़े विद्वान हुए, इतने बड़े विद्वान हुए कि जिन्होंने संपूर्ण रामचरितमानस को चौपाइयों में लिख दिया। गुरु कौन हुआ? ज्ञान किसने बताया? पत्नी ने। वो भी एक माता थी हमारे हिंदुस्तान की। और दूसरी माता कौन भाई? और सुंदर, अरे रामायण को ज्ञान कराए दो, कोई संत भयो नहीं टक्कर में। और तेगा लेके कूदी परी अंग्रेज चढ़ाई दे खप्पर में। महाराज एक वो माता थी हिंदुस्तान की, और एक माता वो भी हुई जिसने ग्वालियर से लेकर के झांसी तक तलवार चलाई थी अंग्रेजों के सामने, लेकिन अपना स्वाभिमान नहीं जाने दिया। वो भी हमारे भारत की माता थी। और तीसरी माता एक और तरीका की होती है, कौन सी? अरे तेगा लेके कूदी परी अंग्रेज चढ़ाई दे खप्पर में। और इन नारिन की महिमा का जहर मिलाई दी शक्कर में। ऐसी माता हिंदुस्तान में आती हैं। कैसी? मैंने अपने आंखों से देखा था पेपर में। हेलो, मैंने अपने खुद पढ़ा था पेपर में। आगरा के पास में कोई गांव था, महाराज वह गांव में पत्नी ने अपने पति को मार के काट के बोरा में बंद करके पोखरिया में डाल के करवा चौथ पास ही और रही बात में, अंदाज लगाइयो। ऐसी माता हमारे हिंदुस्तान में। भैया यहाँ आए कोई बुरी मत मानिए, कोई यहाँ तो बढ़िया है सब, यहाँ की बुराई ना कर रहे। और वैसे मैं माताओं की बुराई करता ही नहीं हूँ कभी भी। वो भी एक माता है हिंदुस्तान की। अरे इन नारिन की महिमा का जहर मिलाए दी शक्कर में। और तीन लोक के नाता घूम गए एक नारी के। बोलिए गोविंद भगवान की।
गंगा तट पे कथा बखानी, देख ध्यान सुनो मुनि ज्ञानी। महाराज वो भी एक माता है, इसलिए हमारे भारत के पीछे एक शब्द लगा हुआ है जिसे भारत माता कहते हैं। महाराज तारावती ने साफ साफ कह दिया था, पिया जो हुआ सो हुआ। हरिश्चंद्र बोले रानी बात चिंता इस बात की नहीं है कि मेरा राज्य चला गया। फिर रानी चिंता इस बात की है कि आज भी महात्मा का मैं कर्जदार हूँ। क्या? बोले हाँ। क्या कर्जा है? बोले दक्षिणा में 60 बार सोना और मांगा है। तो देखो रानी ने कहा महाराज मुझे बेच दो। तब तक रोहतास आ गया, पिताजी महात्मा का कर्ज अदा कर दो, लेकिन आप हमें भी बेच दो क्योंकि ये शरीर आपकी ही देन है। महाराज पुत्र का धर्म यही होता है पिता के प्रति, पिता के प्रति। रामचरितमानस में लिखा है गोस्वामी तुलसीदास ने, ये 3 इंसान ऐसे होते हैं दुनिया में जिनकी बात पर बेटा को कभी भी शंका या संदेह नहीं करना चाहिए। झूठी कहतना है रामचरितमानस का प्रमाण है और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। क्या? अरे माता पिता और गुरु की बानी, रामचरितमानस में लिखा है तुलसीदास जी ने, मात पिता और गुरु की बानी, बिना विचार करे शुभ ज्ञानी। क्यों? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुर लागऊ माता। मात पिता और गुर की बानी। महाराज ये 3 संसार में ऐसे होते हैं कि पुत्र को इनकी बात पर शंका नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी के माता पिता कभी ये नहीं चाहते महाराज कि हमारा बेटा दुखी रहे, कभी भी, कभी भी। और देखो हमारी तुम्हारी तो औकात क्या है, हम तुम तो बहुत छोटे हैं। परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अवतार धारण करने के बाद आए थे। उनकी दिनचर्या कहां से शुरू होती थी महाराज मालूम है? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुर लागो। भगवान श्री राम सुबह उठ करके माँ बाप और गुरुजनों के पैर छूते थे, उसके बाद में उनका दिन शुरू होता था। अच्छा जा चंदाई गांव में कितने जो सवेरे सवेरे उठ के अपने मम्मी पापा के 5 छुए थे बताइए? अकेले 2 बस से धन्य, और कोई ना है ऐसे। महाराज कथा सुनवे से कछुनाए होनो कछु, केवल नाच देख लो, चटकोला सुन लो, घरे चले जाओ। होनो कबे? कब? संसार में सबसे बड़ा धर्म बताया है माँ बाप की सेवा करना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। जाकी मेहताई 1 गिलास पानी के लिए 4 पाई में पड़ी चिल्ला रही हो, बेटा 1 गिलास पानी दे दो हमें, और बेटा गोवर्धन परिक्रमा घूमने जा रहे। बेकार, बिल्कुल बकवास। क्यों? क्योंकि उनके तो गोवर्धन, प्रयागराज, गंगा जी, जमुना जी, जितने तीर्थ हैं सब घटिया में घरे पड़े। करे सबसे पहला धर्म इंसान का होता है कि अपने माँ बाप की हमेशा सेवा करनी चाहिए। ये बात हमने बाद में बताई कि जाके माँ बाप संसार में सुखी हों, उससे बड़ा कोई सुखी नहीं होता कोई भी। देखो आप अजमा करके देख लेना, किसी पर 2 बेटा हो, 2 माँ बाप एक को संपत्ति दे करके चले जाएं
और एक को अपना दिल से आशीर्वाद दे करके चले जाएं, तो महाराज जिसे आशीर्वाद मिला है वो थोड़ा सा गरीब जरूर रहेगा, लेकिन संसार में शांति उसे ही मिलेगी जिसके पास बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है। और चाहे धनमाल दे के चले जाएं, कुछ दिन के लिए पैसा जरूर हो जाएगा पास, लेकिन वो संसार में सुखी नहीं रह सकता जिसने अपने माँ बाप का आशीर्वाद नहीं ले पाया। महाराज कलयुग में ऐसा मत करियो कि एक लला के नाम में सबरी जमीन कर दियो, क्योंकि लटिया तैयार रखी है, फिर बाकी जाके नाम में कर दी ताते दूसरों बचो ताकि। ऐसा कलयुग में ना करियो कबू, बराबर हमेशा। महाराज एक नहीं कई प्रमाण ऐसे कि पिता के वचन से आपने भीष्म के बारे में सुना होगा, इच्छा मृत्यु का वरदान मिल गया था उन्हें। क्यों? क्योंकि माँ बाप के प्रति इतना बड़ा प्रण कर लिया था। तो संसार में श्रीमद् भागवत कथा में आए हो तो सिर्फ और सिर्फ आज के दिन में एक बात का ध्यान रख लेना, बस महाराज मैं समझ जाऊंगा कि 5वें दिन की कथा से आप लोगों के ऊपर कुछ थोड़ा सा असर पड़ा। केवल एक बात पूरे दिन में 12 बजे से शाम को 6 बजे तक एक बात मान लियो कि आज के बाद प्रण कर लियो कि हम सेवा करेंगे अपने मम्मी पापा जीवन भर, जब तक जिंदा है वो। मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों ने इतना पैसा खर्च किया, आज मेरी श्रीमद् भागवत कथा सफल हो गई। इतनी भीड़ में ज्यादा नहीं 10 आदमी मान ले बस। मान सकता हो कोई? मान सक ना मानने सुन के पश्चात गाय के हलाए के जी जान करे एक ऐसे ना हाथ जा में जो हाथ उठाए के कह दे कि हाँ हम मान सकते हैं, कोई ना है। तो जा कथा सुनवे से कचुना हेरो करे जाओ। महाराज ये तो राजा रानी की कहानी है, आप खुद सब जानते हो, नहीं इनसे कुछ नहीं होगा जब तक माँ बाप की। अच्छा आप अजमा करके देख लो, ज्यादा नहीं 4 दिन, बस 4 दिन बाद बंद कर दियो। 4 दिन चाहे तो घर से स्कूल को जाओ, चाहे बाजार को जाओ, ज्यादा छोड़ो खेत पे जाओ। परीक्षित महाराज अपने मम्मी पापा महतारी के पैर छू के जाइयो, फिर देखियो दिन कैसो निकले हो। ज्यादा दूर के ना नगला बीच के पास में गांव ढकिए, कान पकड़ लियो जाएगी बाद ना का कह रहे जी का आवाज झूठी बात कहते ना। रामचरितमानस का प्रमाण है ये, बोलिए गोविंद भगवान की। लेकिन जाए कोई मानवे तैयार ना, सिपैया यार बाल सुनाए दो खूब नाचेंगे सब। धन्य हो मेरे भैया। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं अपन न्यूलाल। वैसे बताएं ये नाराज तो सवेरे होंगे, धिंगरा बैठे कहा जितने सब, जितने हमारे जवान युवा भैया बैठे हैं सब नाराज है होंगे सब, पर नाराज है जाएंगे मेयो का करेंगे जी बताओ। मैं मेयो काम है समझावे को, मानो मानो मत मानो तुम्हारी मर्जी। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं बन्यूलाल, बेटा रोहितास ने भी कह दिया मैं भी बेच दो। तो देखो तीनों कहां अपने रजहंसी वस्त्र उतार करके, सादा एक धोती है रानी पर, महाराज के पास में थोड़े से वस्त्र हैं, बेटा के पास लंगोटी है, बस आए महात्मा के पास, महाराज हमें ले चलो कहीं बेच दो लेकिन अपना कर्ज अदा कर दो। तो चले। तो सबसे पहले महाराज हरिश्चंद्र ने अपनी उस जन्मभूमि के लिए प्रणाम किया। कैसे कि अब प्रणाम और करो राजधानी, अब प्रणाम करो राजधानी। महाराज हरिश्चंद्र की आंखों से आंसू निकल गए। मैया अब तक रही हमारी जननी, अब है गई वीरानी। अब तक रही हमारी मैया, अब है गई वीरानी। छोड़ के हम तो जाई रहे
महाराज हरिश्चंद्र तारावती रोहतास बेटा महात्मा विश्वामित्र के साथ चले, निकल करके चलते चले गए, बढ़ते जा रहे हैं अयोध्या नगरी से काशी की तरफ। तो देखो महाराज, ये होती है समय की गति। समय को बदलने में इंसान की देर नहीं लगती बिल्कुल भी। हमारे बुजुर्ग कह देते हैं कि बेई अंगना बेई देहरी, और वही ससुर के गांव बहुअर बहुअर कहते परो डुकरिया। महाराज देखो, वही तो आंगन होता है और वही देहरी होती है, वही गांव। लेकिन एक दिन वो था कि ज्यादा ब्याह है क्या हो तो मोह देखवे के पैसा मिले, रुपया। और आज वो दिन है कि कोई मोह देखवे राजी ना है। जब समय बिगड़ गया, चौथापन आ गया, तब केवल समय का अंतर है और कुछ ना बदलो, ना गांव बदलाए ना और कुछ बदलाए। बदलाए तो केवल समय। एक दिन जब मोह देखवे आए तो माताओं ने पैसे दिए थे, और आज नाती बेटा मोह देखवे का जी तैयार ना है। अंतर केवल समय का हो गया। जिस रानी तारावती के इशारों पर हजारों दासियां नाचती थीं, महाराज हरिश्चंद्र के मुंह की तरफ सब देखते थे कब कौन से समय क्या हुक्म दे दें। और वो महाराज हरिश्चंद्र पैदल पैदल जा रहे हैं, नंगे पैरों। रानी तारावती चलती है, रोहतास बेटा छोटा है, गिर गया बेहोश होकर के प्यास से। तो रो करके तारा बोली, महाराज विश्वामित्र थे बाबा, मुझे एक बात बताओ। क्या? अरे तेरी काशी कितनी दूर, और महात्मा चलत चलत में आरी। अरे तेरी काशी कितनी दूर, महात्मा चलत चलत में आरी। जोर के तारावती बोली, बाबा जी अब ये बताओ, अभी काशी नगरिया तुम्हारी कितनी दूर है? चला नहीं जा रहा है? मेरा बेटा बेहोश होकर के जमीन पर गिर गया प्यास से। चलत चलत में आरी, अरे चलत चलत में आरी। कितनी दूर बाबा जी चलत चलत में बाबा ओम पेरा चलो नहीं जावे, कुमर नहीं उठी बतलावे। अरे मी बहुत भई मजबूर, महात्मा चलत चलत में हारी। अरे तेरी काशी कितनी दूर, महात्मा चलत चलत में आरी। महाराज विश्वामित्र से तारावती ने रो रो करके सारा हाल बता दिया। पिया महाराज, स्वामी जी महाराज, अब हमसे चला नहीं जा रहा है। महाराज विश्वामित्र ने कमंडल दिया, बेटा जल पी लो। बोले नहीं, मुझे नहीं पीना है। महाराज लेकर के धीरे 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 चलते चले गए। कहां? काशी नगरिया में पहुंचे। काशी में महाराज हरिश्चंद्र नीचे को गर्दन किए खड़े, और तब तक क्या देखा कि काशी की भीड़ इकट्ठा होने लगी है। महाराज
तो देखो कालू मेहतर ने आकर के महाराज हरिश्चंद्र को खरीद लिया और एक ब्राह्मण ने आकर के तारावती और रोहितास दोनों को खरीद लिया। तो महाराज जब तक पास में खड़े थे और जैसे ही अलग अलग होकर के चले तो देखो हरिश्चंद्र महाराज का क्या काम बन गया। ये होती है समय की बलिहारी, समय पलटने में टाइम नहीं लगता। महाराज हरिश्चंद्र को काम दे दिया है कि काशी की गलियां साफ करना और एक घड़ा जल का लेकर के आना। महाराज मैंने एक बात सुनी, कुछ लोग कहते हैं